उपभोक्ता के पास। तो स्टॉकिस्ट और रिटेलर के कमीशन, आइए अब इसे हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उनमें से कुछ मिडिलमैन के कारण होते हैं। माल निर्माता से वेयरहाउसिंग एजेंट के माध्यम से सुपर स्टॉकिस्ट या सब स्टॉकिस्ट को ट्रांसफर होता है। स्टॉकिस्ट से यह होलसेलर के पास या सीधे रिटेलर के पास जाता है और आखिर में उपभोक्ता के पास। तो स्टॉकिस्ट और रिटेलर के कमीशन का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र बल की भी लागत होती है, जिन्हें बिक्री बल उत्पादनों के बिक्री के लिए नियुक्त करता है। आपने ऐसे कई सेल्समैन को देखा होगा जो अपना माल स्टोर टू स्टोर बेचने के लिए जाते हैं। और फिर निश्चित रूप से महंगे विज्ञापन भी है। उन्हें कहते हैं टेलीविजन कमर्शियल्स। कुछ विज्ञापनों में आप मशहूर हस्तियों को भी देख सकते हैं और मेरा विश्वास करिए, उसकी कीमत बहुत भारी है। ना कि लाखों में बल्कि करोड़ों में होते हैं। वास्तव में आपने ऐसे आयोजनों में काफी विज्ञापन देखे होंगे जहां ब्रांड के बढ़ावे के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और ये सब ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकंड के विज्ञापन होते हैं। हम 30 से 40 सेकंड में एक प्रोडक्ट के बारे में कितना समझ पाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। तो ग्राहक निष्क्रिय है, उसे वही मिलता है जो रिटेलर उसे देता है। विज्ञापन संक्षिप्त होता है और ज्यादातर एक तरफा होता है। यह ब्रांड के मालिक या निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक है और उपभोक्ता को सीधे तरीके से निर्माता को उत्पादक की समीक्षा देने के बहुत कम रास्ते हैं। तो यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के खर्चों का अंदाजा लगाना हो तो ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉकिस्ट को 10% तक का भुगतान करती है, 20% रिटेलर्स को जो कुल मिलाकर 30% हो जाता है, और 10% बिक्री बल को जिससे ये 40% हो जाता है, और विज्ञापन में 10 से 50% के बीच भुगतान करती है, कम से कम। इसीलिए ये मान लेना उचित होगा कि लगभग 40 से 60% खर्च मिडिलमैन, बिक्री दल और एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए जाते हैं। तो यह बहुत अधिक लागत वाला मॉडल है। क्या उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इससे कोई स्मार्ट मॉडल है? इसका जवाब है हाँ। इससे स्मार्ट मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, जहां माल सीधे ब्रांड के मालिक से अंतिम ग्राहक तक जाता है। यहाँ कोई स्टॉकिस्ट नहीं, यहाँ कोई रिटेलर नहीं, और कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कोई बिक्री दल नहीं, और कोई महंगे विज्ञापन नहीं। हालांकि एक तरीके का विज्ञापन है, और यह विज्ञापन हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और संचार है, जो 30 सेकंड का नहीं बल्कि 30 मिनट की विस्तार पूर्वक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या कंपनी से ही ग्राहक को सीधे दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक ग्राहक है और खरीदार और विक्रेता के बीच लगातार दो तरफा संवाद होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उत्पादक महंगे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत अधिक कमीशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या अंतिम ग्राहक को दिया जाने वाला कमीशन उस राशि के बराबर होता है जो कंपनी स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट, बिक्री दल महंगे विज्ञापनों पर खर्च करती है। ये राशि अंतिम ग्राहक के हाथों में सौंप दी जाती है, जो एक चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो यकीनन ये एक ट्रेडिशनल मॉडल से ज्यादा स्मार्ट मॉडल है। मुझे यकीन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्णय लिया है डायरेक्ट सेलिंग को करियर ऑप्शन बनाने का, फिर चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, तो मुझे एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुननी चाहिए? तो अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, जो है स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, धन और समय। और हमने रेसिडुअल इनकम और फिक्स्ड इनकम का अंतर भी देखा, और हमने देखा फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल बिना सीमा के, और हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को गहराई से जाना है। और अब चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। मुझे यकीन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्णय लिया है डायरेक्ट सेलिंग को करियर ऑप्शन बनाने का,
फिर चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। तो मुझे एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुननी चाहिए? क्योंकि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हुए आपको 6 विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। इनमें से पहला उत्पादित वस्तु है। उत्पादों को अक्सर सेलिंग बिजनेस का दिल माना जाता है। तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि क्या कंपनी के पास हर दिन के इस्तेमाल के लिए हाई क्वालिटी उत्पादक है? ऐसे उत्पादक जो उपभोक्ता के जीवन में मायने रखते हो और जीवन भर उपभोक्ता के साथ एक संबंध बनाए रखें। अक्सर ये कहा जाता है कि खराब क्वालिटी उत्पादों का मतलब अच्छी कंपनी नहीं। एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट मतलब एक एवरेज कंपनी, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब एक स्टार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपनी के उत्पादकों की क्वालिटी और विशेषताएं, साथ ही साथ कंपनी के विभिन्न प्रकार के उत्पादक। प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी के मूल्यांकन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रमाण की अवधारणा। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आपसे संपर्क करती है एक बहुत उज्जवल भविष्य की बात करेगी आपसे, लेकिन क्या आपने कभी भी उसका अतीत जाना है? कृपया मुझे बताएं कि आप अतीत में कितने सफल रहे हैं। इसीलिए हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि अतीत अक्सर भविष्य का प्रतिबिंब होता है। तीसरी बात जो हर जगह एक मंत्र बन चुकी है, जो कि ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बल्कि हर इंडस्ट्री में है। इस कंपनी के साथ बिजनेस करना कितना आसान है? कैसे होगे सिस्टम कंपनी के? कंपनी के भुगतान का तरीका कैसा है? क्या वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समय पर भुगतान करती है? कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की कितनी सुविधाएं हैं ताकि उपभोक्ता को उत्पादक लेने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े? आसानी से व्यापार करने के लिए ये सब महत्वपूर्ण गुण हैं। चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या कंपनी के पास शिक्षा की व्यवस्था है? क्या वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मानकीकृत और सामान्य है? क्या कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है जो उत्पाद ज्ञान प्रदान करने में और उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद करेगी? क्या कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो व्यापार योजना और पैसे बनाने के अवसरों की व्याख्या करती है? क्या कंपनी के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे चाहे कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर के हुनर और ज्ञान में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा अवसर हो? इस पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा पॉइंट है लीडरशिप से संबंधित। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लीडरशिप दो तरह की होती है, लीडरशिप मैनेजमेंट में और लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी में। क्या लीडर सक्षम है, वफादार है, क्या वो सर्विस ओरिएंटेड है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब है जब हम एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने का निर्णय लेते हैं। और आखिर में, जैसे कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जीवन रेखा, उसके बिजनेस प्लान को कॉम्पनसेशन प्लान भी कहा जाता है। क्या ये बिजनेस प्लान निष्पक्ष है? क्या ये मेरे प्रयासों को भाग्य से ज्यादा पुरस्कृत करता है? क्या ये मुझे सप्लीमेंट्री इनकम दे सकता है? साथ ही साथ क्या ये पैसा बनाने का एक विशाल अवसर पैदा करता है? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने से पहले जांचने चाहिए। और अब डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आपको भारत में उपस्थित एक ऐसे कंपनी से परिचित होने का प्रस्ताव रखते हैं जिसके हर उन विशेषताओं में बहुत ऊंचे अंक है जिसे हमें चुनने से पहले जांचने हैं। अब क्या दुनिया में ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इन 6 के 6 मामलों में 10/10 है? शायद नहीं। और अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो 10/10 है हर एक पहलू में, तो आपको एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दुनिया में ऐसी कंपनियां हैं, खासकर भारत में, जो 2 से 3 विशेषताओं में 10/10 अंकित होगी और अन्य सभी पर 10/8 या 10/9 रैंक करती है। और अब डायरेक्ट सेलिंग के को समझने के बाद अब हम आपको भारत में उपस्थित एक ऐसे कंपनी से परिचित होने का प्रस्ताव रखते हैं
जिसके हर उन विशेषताओं में बहुत ऊंचे अंक है जिसे हमें चुनने से पहले जांचने हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है वेलनेस और पर्सनल केयर सेक्टर में, होम केयर और एग्रीकल्चरल उत्पादों में। तकरीबन 100 से अधिक उत्पादों की रेंज है जिससे आप अच्छे दिखते और महसूस करते हैं। तो कंपनी 6 ब्रांड की मालिक है जिसमें एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन और इंडिया ग्रो है। और ये सभी वर्गों के लिए हर उम्र और हर जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कई उत्पाद प्रतिष्ठित आयुष प्रीमियम चिन्ह के साथ आते हैं जो आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए उच्चतम स्तर का सर्टिफिकेशन है। और कंपनी का प्रमुख उत्पाद ओरैक मूल्य सर्टिफिकेशन के साथ आता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे जरूरी बात, ये उत्पाद बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड और डेवलप किया गया है कुछ जानी मानी इंडस्ट्रीज के द्वारा। हमारे मुख्य सलाहकार श्री के राजेश जी हैं और हमारे वैज्ञानिकों और सलाहकारों में आते हैं डॉक्टर DBA नारायणा और डॉक्टर गौंड। इन तीन सज्जनों के पास बहुत अच्छा अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हमारे कंपनी के साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे उत्पाद जो डायरेक्ट सेल्स उद्योग में समझदार ग्राहकों के लिए लक्ष्य है। इसे इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप द्वारा वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है जो है भारत के नंबर 1 मीडिया हाउस का हिस्सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप द्वारा वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है जो है भारत के नंबर 1 मीडिया हाउस का हिस्सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और 2 साल के बाद कोविड की शुरुआत में एक अच्छी खबर यह है कि 2022 में एलिमेंट्स वेलनेस को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ हेल्थ और वेलनेस ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। ये 2 साल की कड़ी मेहनत और अच्छी क्वालिटी देने का नतीजा कहा जा सकता है। ये है कुछ उत्पाद एलिमेंट्स वेलनेस के। लिवर के लिए एक है जिसे लिव अगेन कहा जाता है, और कुछ खांसी से राहत के लिए, और कुछ है महिलाओं के मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए। एक उत्पाद है जो संचार प्रणाली के लिए अच्छा है, एक ऐसा उत्पाद जो घावों को ठीक करता है जिसमें मंजिष्ट नाम की एक विशेष सामग्री है। एक है पुरुष जीवन शक्ति के लिए, हानिकारक दवाइयों के लिए ये एक प्राकृतिक विकल्प है, और ये आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों पर आधारित है। तनाव के प्रबंधन के लिए एक अनोखा उत्पाद, और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए एक उत्पाद, और एक ऐसा उत्पाद जो शरीर के विभिन्न अंगों को डिटॉक्सिफाई करके एक फुर्तीला जीवन जीने में मदद करता है। शरीर के तापमान के प्रबंधन के लिए एक उत्पाद, एक उत्पाद जो बाहरी मालिश के माध्यम से मांसपेशियों में दर्द और हल्के संक्रमण से राहत देता है। शरीर में आयन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक उत्पाद, एक कैल्शियम सप्लीमेंट, और कुछ थायराइड के स्वास्थ्य के लिए, और एक नया ब्लॉकबस्टर फेफड़ों में सूक्ष्म परिसंचरण को बढ़ावा देने और सांस लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्पाद। हाल ही में कंपनी ने गुडुचि नामक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ साथ प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन में 2 बैक्टीरिया के एक अद्वितीय संयोजन का निर्माण दुनिया में पहली बार लॉन्च किया है जो अपनी तरह का दुनिया में एक लौता उत्पाद होगा। एक ऐसा उत्पाद जो रेनल स्टोन का भी इलाज करता है, और चयापचय को बढ़ावा देने और वजन का प्रबंधन करने का उत्पाद भी है, और एक प्रोटीन पाउडर न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा एलिमेंट्स वेलनेस रेंज में टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश से लेकर बॉडी क्रीम और शैम्पू तक व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो आपको हमेशा अच्छा दिखने में मदद करती है। पैरों और एड़ियों के लिए भी एक उत्पाद है, एक उत्पाद जो नाक स्प्रे के रूप में काम करता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक शानदार उत्पाद है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्मार्ट स्क्रीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऑन एंड ऑन ब्रांड इस कंपनी का एक और मजबूत ब्रांड है। इनके पास एक ऐसा ब्लॉकबस्टर उत्पाद है जिसे 9E5 कहा जाता है, जिसकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन क्षमता ओरैक 9 लाख से भी ज्यादा प्रति पैक के रूप में जानी जाती है। ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली पेय है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय उत्पाद है। एक और उत्पाद है जो शुगर लेवल को मैनेज करता है, जिसका नाम है डाइबलाइफ, जो 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन से बनी है। एक ऐसी तकनीक जो बहुत ही अनोखी और बहुत शक्तिशाली है।
ये अन्य बीमारियों से भी बचाती है और समग्र प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये 100% प्राकृतिक सामग्री से बना है। न्यूट्रीलाइफ नामक एक पोषक पूरक है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, खनिज, विटामिन और अन्य अच्छाइयों के माध्यम से संतुलित पोषक तत्व प्रदान करता है। शरीर में हर अंग और अंग प्रणाली के लिए स्पिरुलिना गोल्ड और कवच प्राश है जो एक प्रतिरक्षा बूस्टर है। ऑन एंड ऑन रेंज में व्यक्तिगत उत्पादों की एक श्रृंखला भी है और फिर निश्चित रूप से ब्रांड इंडिया ग्रो जो शक्तिशाली कृषि आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला है और जो हर किसान की कृषि उपज के लिए स्वास्थ्य विकास और पूर्ण देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा न्यू स्टार भी है जो व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बड़े पैमाने पर कीमत रेंज का दावा करता है। एमआई होम कंपनी की एक होम केयर रेंज है और आहार ब्रांड जिसमें खाने के कई उत्पाद शामिल हैं। मुझे इस बात का प्रमाण दे कि आप सफल रहे हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वैसे ये कंपनी ऐसे परिणामों पर बहुत गर्व कर सकती है।